गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज माइक्रोब्लास्ट फर्नेस सीरीज 3G में मैं डिलिबरेटली हिंदी में ये लेक्चर डब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा सब्जेक्ट है माइक्रोब्लास्ट फर्नेस और एंड यूसेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी फॉर क्लस्टर फॉर्मेशन ऑफ फाउंड्री इंडस्ट्री। तो जैसा हमें मालूम है कि मेटल फॉर्मिंग की जितनी प्रोसेस हैं, चाहे वो फोर्जिंग है, बिलेट मेकिंग है, इनगट मेकिंग है, हॉट ड्राइंग है, कोल्ड ड्राइंग है, पियर्सिंग है, मदर हॉलो बनाने की प्रक्रिया है, या वेल्डिंग और गैस कटिंग को छोड़ करके मेटल फॉर्मिंग की जितनी प्रोसेस है उसमें से सबसे ज़्यादा फाउंड्री चैलेंजिंग और अभी भी आर्ट फॉर्म में है। यह परफेक्ट साइंस में 100% कन्वर्ट करना मुश्किल है। रीज़न है, वर्ल्ड वाइड मेजॉरिटी ऑफ जो फाउंड्रीज हैं वो जॉबिंग फाउंड्री हैं, और जॉबिंग फाउंड्री होने के नाते उनके जॉब्स वेट में, कॉन्फ़िगरेशन में, ग्रेड्स में और दूसरे बहुत आयामों में चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण इनकी इकोनॉमी डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे फ्लक्चुएट होती रहती है। और इनमें बहुत सारे कॉस्ट सेंटर हैं, जैसे स्क्रैप यार्ड, मेल्टिंग, pouring, molding, internal core making, sand preparation, core shop, pattern shop, sand storage, pouring, then decoring, removing extra metal and uh, feeding system, dressing, mechanical testing of actual component, mechanical testing of representing test bar, NDT, फाइनल इंस्पेक्शन। तो बहुआयामी होने के नाते इनमें जो मटेरियल का मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो है, मतलब कुछ दिन से लेकर के कुछ महीने का मटेरियल मूवमेंट होता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बड़ा जो टॉप के 5 कॉस्ट सेंटर्स हैं उसमें मेटल प्रिपरेशन, सैंड प्रिपरेशन, मोल्ड एंड कोर मेकिंग और हीट ट्रीटमेंट और ड्रेसिंग। लेकिन ये 6 में जो सबसे बड़ा कॉस्ट सेंटर है, जो मोर देन 55% से 85% कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूट करता है, वह है लिक्विड मेटल। क्यों? क्योंकि यही एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें ओवरऑल सिस्टम का यील्ड जो है वो 55 से 75% के बीच में वेरी करता है। बाकी क्या होता है, वो सेकेंड्स जनरेट होते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने सीरीज ए, बी, सी, डी, ई और एफ में बताया, माइक्रोब्लास्ट फर्नेस 12 मीटर क्यूब से लेकर के 50 मीटर क्यूब जो है वो आपको 2x से लेकर के 4x प्लस पर क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का जो है लिक्विड मेटल आपको प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि यह टेक्नोलॉजी ट्वेयर्स लेवल, जहाँ 70 से 80% पूरे सिस्टम की मेल्टिंग एफिशिएंसी डिसाइड होती है, उस लेवल पे बहुत सारे अल्टरनेट फ्यूल्स, लो टेम्परेचर गैसोलीन और अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज का ब्लेंडिंग करके इंजेक्ट किया जाता है, और रिएक्शन सिर्फ आउटपुट पर न डिपेंड होकर के रिएक्टेंट और आउटपुट दोनों पे डिपेंडेंट करता है। तो एग्जिस्टिंग ब्लास्ट फर्नेस जो है वह टेम्परेचर एंड टाइम डिपेंडेंट रिएक्शंस पे से कंट्रोल किया जाता है, जबकि मेरी टेक्नोलॉजी में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों पर ये कंट्रोल होता है, जिसे मैंने अर्लियर ए और बी में गैस इक्वेशन और बेसिक लॉ से अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। फ़ायदा क्या होता है कि आप छोटे छोटे क्लस्टर अर्बन सेंटर के नज़दीक बना करके कोऑपरेटिव मैनेजमेंट से आप मेटल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो कॉस्ट में आपको 55 से 75% कंट्रीब्यूट करता है, उसमें पर टन
12,000 INR से लेकर के 35,000 INR तक का सेविंग कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जो रिजल्टेंट मेटल है वह रेसिडुअल एलिमेंट नील होने के कारण उसे आप स्टील में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आयरन के लिए, स्टील के दूसरे डेरिवेटिव जो लो एलॉय स्टील, मीडियम कार्बन, मीडियम एलॉय स्टील या लो कार्बन हाई एलॉय स्टील, ऐसे जितने भी ASTM, DIN, जापानीज स्टैंडर्ड और वर्ल्ड वाइड जितने स्पेसिफिकेशन हैं उसके मोर देन 80% कॉम्बिनेशन आप अपने माइक्रोब्लास्ट फर्नेस से प्रोड्यूस किए हुए हाई टेम्परेचर मेटल को प्राइमरी मैन्युफैक्चरर की तरह आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और उससे माइक्रोब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाला हाई कैलोरीफिक गैस को आप हीट ट्रीटमेंट में, मोल्ड हीटिंग में, कोर हीटिंग में, गैस कटिंग में, दूसरे बहुत सारी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड वाइड यह पहली बार दिया हुआ प्रस्थापित कॉन्सेप्ट है जिससे आप डेली के 24 मैट्रिक टन से लेकर के 75 मैट्रिक टन पर डे हाई कैलोरीफिक, हाई टेम्परेचर वाले आयरन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यह प्राइमरी मेटल है जिसमें इम्प्योरिटी लेवल लगभग नहींवत है। उसके कारण आपका मेटलर्जी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है, रिजेक्शन लेवल काफ़ी घट जाता है, कंपोनेंट का एनडीटी कंप्लायंस बढ़ता है। तो यह 24 टन से लेकर के 75 टन की कैपेसिटी में पर डे इजीली प्लान किया जा सकता है। और कोऑपरेटिव वे में करने से 100% मेटल यूटिलाइजेशन, 100% कैलोरीफिक गैस का यूटिलाइजेशन, 100% वाटर का यूटिलाइजेशन और दूसरे बहुत सारे रिसोर्सेस है जिसे आप कॉमन फैसिलिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। और उससे आप चीपेस्ट मेटल, हाई क्वालिटी चीपेस्ट मेटल बना करके अपनी फाउंड्री को बैकवर्ड इंटीग्रेशन या ग्रीन फील्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के रूप में नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, जो आपको एक अलग इकोनॉमी ऑफ स्केल में ले जाएगा। और यह माइक्रोब्लास्ट फर्नेस जितने भी क्यूपोला बेस्ड डिप्लेक्सिंग करने वाले प्लांट्स हैं उनके लिए तो ये आशीर्वाद के रूप में होगा। तो दोस्तों, नई टेक्नोलॉजी आपके दरवाजे पे नॉक कर रही है, उसे अडॉप्ट करिए और अडॉप्ट करके आप नेक्स्ट 30-40 ईयर्स तक इंडिया को एक बहुत ही ऊंचे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह ले जाइए। ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो आपको आपके कंपटीटर से, वर्ल्ड वाइड कंपटीशन से और क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए गारंटेड आने वाले 20 साल तक आपको एश्योर्ड करेगा। थैंक यू वेरी मच।